अच्छा सर, जैसे 5 नवंबर को ने एनआईटी से एडमिशन कैंसिल करा दिया, कुछ लोगों ने ट्रिपल आईटी से अलग अलग जी। जगह से एडमिशन कैंसिल करा है और फिर से वो 2 अटेम्प्ट का ही करवा दिया। ये जो हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो इस तरह की मिस्टेक जिसको हम प्योर केयरलेसनेस या लापरवाही बोलेंगे, 12th तक वो बोर्ड तक ही सीमित रहते हैं। तो बचे हुए जो 4-5 महीने वो आप। अच्छा सर, जैसे 5 नवंबर को जैसे आपको पता है कि जेई एडवांस ने अपनी गाइडलाइन वही डाली थी, 3 अटेम्प्ट वाली, कि 3 अटेम्प्ट देंगे। तो उसके बाद काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे, मैंने भी केसेस देखे, कुछ लोगों ने अपने एनआईटी से एडमिशन कैंसिल करा दिए, कुछ लोगों ने ट्रिपल आईटी से अलग अलग जी। जगह से एडमिशन कैंसिल करा है, कुछ लोगों ने कोचिंग वगैरह में एडमिशन ले ली। फिर जब 18 नवंबर को वापस वो गाइडलाइन रिवाइज हुई और फिर से वो 2 अटेम्प्ट का ही करवा दिया। तो उसके बाद काफ़ी मैंने वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पे, बच्चे रोते हुए बता रहे, अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूँ कि पहले तो आपकी एक्सपीरियंस में आपने क्या ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो डायरेक्टली इससे अफेक्ट हुए, और आपका क्या कहना है एग्जैक्टली, 3 अटेम्प्ट होना सही रहता या 2 अटेम्प्ट होना सही रहता, इससे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आपके व्यूज जानना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। और आईआईटी जैसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि आईआईटी की इंडिया में तो बोलने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन है जिस पे लोगों की नजर रहती है। तो इस तरह की मिस्टेक जिसको हम प्योर केयरलेसनेस या लापरवाही बोलेंगे, आईआईटी के साथ हो गई। ये बहुत बहुत गलत है। अब इसका बच्चों पे जो प्रभाव पड़ा है, जो आपने बोला, लिटरली ऐसे केस आए कि बच्चों ने एनआईटी का अपना एडमिशन जो उस भी इंस्टीट्यूट में थे वो एडमिशन कैंसिल करा दिया। तो चलो, अब लाइफ लॉन्ग की बेटा सीख है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अति उत्साह में हम कोई गलत डिसीजन ना लें। ये हो सकता है ये चीज हमको जिंदगी में यही सिखाने के लिए हुई थी, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है। आपको आगे आज से 70-80 साल तक और जीनी है। तो ये चीज उस चीज का सबक है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन हमको नहीं लेना है। अब इसमें देखिए, ये 3 अटेम्प्ट करने का एडवांटेज जैसे उन बच्चों को होता था, हो सकता था कि जैसे जिन्होंने मान लीजिए 12th तक, बहुत हमारे देश के अधिकांश ऐसे बच्चे होते हैं खासतौर पे रूरल बैकग्राउंड वगैरह के, जो 12th में कोई भी कोचिंग के कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं। 12th तक वो बोर्ड तक ही सीमित रहते हैं। अब वो 12th के बाद पहली बार जेई में उतर रहे होते हैं, जेई के मैदान में पहली बार वो देखते हैं। तो अब एक साल में हो सकता है उनकी उतनी अच्छी ना हो, तो आईआईटी आईआईटी तक नहीं पहुंच पाए, एक एनआईटी या ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे इंस्टीट्यूट में रह जाए, थोड़ी सी कमी रह जाए। तो ऐसे बच्चों को अगर तीसरा अटेम्प्ट मिल जाए, ऐसे बच्चों को अगर एक अटेम्प्ट और मिल जाए, उनके लिए ये काफी फायदेमंद रहता है। तो इसमें लिटरली अगर हम बोलें तो ना, ये अब मिल जाना चाहिए था उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th तक तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन नाउ दे आर सीरियस, नाउ दे आर पुटिंग एफर्ट्स, जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं। कुछ कमियों की वजह से वो पहले ड्रॉप में उतना अच्छा नहीं कर पाए। हाँ, अब अगर हमें इसका पॉजिटिव साइड देखना ही है, क्योंकि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला कि मोटिवेशनल स्पीकर है, तो कुछ तो मोटिवेशन डालना ही पड़ेगा। तो हमारे 12th के बच्चों के लिए ये बेनिफिट है, इन द सेंस कि जो कंपटीशन इंक्रीज हो सकता था वो अब नहीं हुआ। वो कंपटीशन अब या तो 12th के बच्चे हैं या फर्स्ट ड्रॉप वाले बच्चे हैं। तो अभी तो हम यही बोलेंगे बच्चों को कि इसको एक बुरे सपने की तरह एकदम भूल जाएं। अभी आप फोकस करें अपने, पहला आपका एम रहना चाहिए कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में हम अच्छी परसेंटाइल ले आएं, कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में एक डिसेंट एनआईटी की डिसेंट ब्रांच सिक्योर हो जाए। तो बचे हुए जो 4-5 महीने हैं वो आप प्योर जेई एडवांस के लिए लगाते। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही जेई एडवांस की भी डेट आ गई है। जेई एडवांस भी अब 18 मई को होने वाला है। तो यानी अप्रैल अटेम्प्ट और जेई एडवांस के बीच में ज्यादा बड़ा गैप नहीं रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे, भले ही वो 12th के हों या ड्रॉपर्स हों, जनवरी अटेम्प्ट में हम ज्यादा परसेंटाइल ले आए। जनवरी अटेम्प्ट में अगर हमारा स्कोर एक अच्छा मिल जाए, सो वी विल गेट एटलीस्ट 3 to 4 months फॉर जेई एडवांस प्रिपरेशन। तो ये जो गलती हुई है आईआईटी से, ये बहुत बुरा हुआ है। बट ऑब्वियसली ये हमारे हाथ में नहीं था। तो अब इसके बारे में बहुत सोचने या बहुत रोने की बजाय हम उस चीज पे फोकस कर लें जो हमारे हाथ में है। सही बात है,
क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि पेशेंस नहीं खोना है। स्टूडेंट्स ने एक्साइटेड होके इतने टाइम में डिसीजन ले लिए, इतने बड़े डिसीजन ले लिए कि क्या बोला जाए उसके बारे में। तो अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन बात तो यही है कि हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सर आज का डिस्कशन मैं बता नहीं सकता, काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियस लगती थी उनके मिथ पता चले, उनके रिलेटेड मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपने बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बताई, आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दी। और कोई ऐसा कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे जो भी इस बार का जेईई अटेम्प्ट देने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। तो बस लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे कि ये वाला जो अब दौर होता है जिसमें अपन ने मॉक टेस्ट वगैरह से भी रिलेटेड बात कर ली, हर बच्चा इस समय ढूंढ रहा होता है मुझे इसका वन शॉट मिल जाए, इसका वन शॉट मिल जाए, इसका वन शॉट मिल जाए। इसमें बच्चों आपको एक ही ये बात बोलेंगे कि बहुत ज्यादा भटकने में टाइम खराब प्लीज मत करिएगा। हम्म। अगर अगर हम क्रिकेट की एनालॉजी को कंटिन्यू करें, अभी थोड़े महीने पहले ही वर्ल्ड कप जीता है, उससे पहले धोनी ने 2 बार जिताया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता था इंडिया ने, 83 में, कपिल देव की कैप्टनसी में। अब जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया था, उनकी टीम में प्लेयर कौन थे? मदन लाल, रवि शास्त्री, रोजर बिन्नी, सैयद किरमानी, इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था कपिल देव के अलावा जो वनडे की टॉप 10 बैटिंग या टॉप 10 बॉलिंग की लिस्ट में था। यानी कपिल देव वॉज नॉट हैविंग द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज बच्चों आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। इन लाइफ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच यू हैव, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। आपको कितना मिला हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो मिला है उसका आपने कैसे इस्तेमाल किया वो आपकी सक्सेस तय करती है। इस समय बच्चा बहुत भटकता है कि मैं इन सर के लेक्चर देख लूं, मैं ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं, मैं यहाँ का मटेरियल देख लूं। वो इस रेस में लग जाता है। लेकिन आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छे सर से पढ़ रहे हैं, आप उनका मटेरियल पहले थरो कर लीजिए। अगर उनका कराया हुआ एक एक क्वेश्चन आपकी रग रग में बस गया है क्या, जो नोट्स आपके रजिस्टर में है उनका एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर है क्या, पहले आप बेटा उस पे जाओ। जिस भी कोचिंग में हो, जो भी मटेरियल हो, पहले उसको पूरा अच्छे से करो। उसके बाद फिर आप दूसरे तीसरे या चौथे पे आना। मटेरियल कलेक्ट करने की, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की, वन शॉट देखने की ब्लाइंड रेस में मत चले जाना। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू हैव, इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। तो ये जो बचे हुए 45 दिन है, जितना मटेरियल आपके पास है वो अगर आपने अच्छे से कर लिया, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एनआईटी निकाल सकते हो। ये आपने सर काफ़ी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। एंड आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ों को उनको क्लैरिटी मिली होगी। तो इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं पुनीत सर ने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस में बहुत सारी बातें बताई। और हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे इंसाइटफुल बातों के लिए, और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।